सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं मोनिका कटारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज, श्री गंगानगर। आई होप आप सब अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो हमारा वही टॉपिक है जिस पर हम पहले से बात कर रहे थे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज़। इस चैप्टर के कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम देख चुके हैं और कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आज हम और देखने वाले हैं, जिससे कुछ और नए पॉइंट्स हमें क्लियर होंगे। तो इसी श्रृंखला में आज हम जिन क्वेश्चंस पे बात करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके रमेश बुक डिपो की जो किताब आती है नैगम लेखांकन या कॉरपोरेट अकाउंटिंग, उस किताब के क्वेश्चंस हैं। RBD पब्लिकेशन की ये किताब है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम सबसे पहले देखते हैं। पहले हम एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको एक बैलेंस शीट प्रोवाइडेड है, जिसमें आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैपिटल गिवन है। कैपिटल के अंदर आपको इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है। इसके अलावा P&L का जो लॉस है 6 लाख का वो दे रखा है, डिबेंचर्स दे रखे हैं और करंट लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे रखा है। इसके अलावा नॉन करंट एसेट्स दे रखी हैं आपको, फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल और करंट एसेट्स। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आपको कह रखा है कि स्थायी संपत्तियों को 33.33% से राइट ऑफ करना है। करंट एसेट्स का रिवैल्यूएशन 54 लाख पे करना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने अपने एरियर जो था इनका डिविडेंड का, उसको त्यागने का निश्चय किया है, जो कि पिछले 3 सालों से बकाया है। तो इसके बारे में मैं यहीं क्लियर कर देती हूँ। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड है जिसे इन्होंने त्यागा है, उसे जो है बैलेंस शीट में कहीं मेंशन नहीं किया गया है। इसका मतलब कि इसे कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में बैलेंस शीट के नीचे दिखाया गया होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर उन्होंने अपने एरियर डिविडेंड का अगर त्याग भी कर दिया है, एरियर ऑफ डिविडेंड का, तो उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी, क्योंकि इसके लिए इसे बैलेंस शीट में पहले से दिखाया भी नहीं गया है। इसके बारे में मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ। टैक्स लायबिलिटी 8 लाख की रहेगी। प्रीवियसली आपको बैलेंस शीट में 6 लाख की दे रखी है, तो 2 लाख से आपको इसको बढ़ाना होगा। कंपनी के क्रेडिटर्स में से एक क्रेडिटर जिसके कंपनी में 50 लाख रुपए बकाया है, उसने अपने दावे का 50% त्यागने का निश्चय किया है। उसके दावे के शेष के आंशिक भुगतान में उसको 5 रुपये वाले 2 लाख अंश आवंटित किए जाएंगे। तो 50 लाख का 50% यानी कि 25 लाख उसने त्याग दिया है, और बाकी जो 25 लाख है उसके पार्शियल पेमेंट में, आंशिक भुगतान में उसको 2 लाख अंश 5 रुपये वाले दिए जाएंगे, यानी कि 10 लाख के। तो बाकी उसका जो है वो बाद में दिया जाएगा। इसका मतलब क्योंकि आंशिक भुगतान किया जा रहा है, ऐसा नहीं कहा है कि उसने इसको भी त्याग दिया है। ऋण पत्रों पर ब्याज की दर 11% तक बढ़ा दी गई है। ऋण पत्रधारी अपने वर्तमान 100 रुपये वाले ऋण पत्रों को समर्पित करते हैं और उसके बदले में 75 रुपये वाले नए ऋण पत्र ले लेते हैं। सभी वर्तमान इक्विटी अंशों को 5 रुपये और पूर्वाधिकार अंशों को 75 रुपये तक घटा दिया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्रेडिटर्स की बात करते हैं। क्रेडिटर्स जो हैं उनके लिए हमें कहा गया था कि उन्होंने अपने दावों का 50% त्याग दिया है। तो 50 लाख के कुल क्रेडिटर्स थे जिन्होंने अपना 50% यानी कि 25 लाख को त्याग दिया है। तो 25 लाख तो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा और बाकी दावों के आंशिक भुगतान में वो शेयर्स लेने को तैयार थे। तो उसके लिए इन्हें इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना होगा। इसके लिए हमें तो एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 35 लाख से टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि इन्हें 2 लाख शेयर्स दिए गए हैं 5 रुपीज़ वाले आंशिक भुगतान में, और टू कैपिटल रिडक्शन जो कि इन्होंने त्याग किया है 25 लाख से। तो ये इसकी एंट्री हो जाएगी। दूसरा, डिबेंचर्स को 8% डिबेंचर्स को 11% डिबेंचर्स में कन्वर्ट किया गया है। 100 रुपीज़ वाला एक डिबेंचर था जिसको 75 रुपीज़ में कन्वर्ट किया गया है। तो इसके लिए आपकी एंट्री होगी 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, जो कि पहले से इशूड थे, क्योंकि हम जानते हैं कि डिबेंचर लायबिलिटी है और कंपनी की पुस्तकों में इन्हें क्रेडिट किया हुआ होगा, और जब हम इनको कैंसिल करेंगे या इसके बदले में नए जारी करेंगे तो पुराने वाले डिबेंचर्स को हम डेबिट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका ₹100 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 6 लाख से, ₹2.75 11% डिबेंचर्स 4,50,000 से,
और टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1,50,000। जो बाकी डिफरेंस है दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। नेक्स्ट है इसमें आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जो थे 100 वाले को हमने 75 में कन्वर्ट करा है। तो ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल डेबिट टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन, इसके बारे में हम पहले भी क्वेश्चंस में देख चुके हैं। तो ₹100 13% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ₹75 13% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो ये आपके पास 2000 अंश थे, तो 2000 गुना 100 2 लाख से डेबिट हो जाएगा, 2000 गुना 75 1.5 लाख से क्रेडिट हो जाएगा, और रिमेनिंग जो है 50,000 आपका कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका इसमें आपकी एंट्री इक्विटी शेयर्स को कन्वर्ट करने की। 10 रुपीज़ वाला जो इक्विटी शेयर है उसको 5 रुपीज़ में आपको रिड्यूस करना है। तो ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल डेबिट टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। जैसे हमने प्रेफरेंस शेयर को 100 वाले को 75 पर रिड्यूस करा है, वैसे ही 10 वाले इक्विटी शेयर को 5 पर करना है। तो ये हो जाएगा आपका ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ₹5 इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। 1,40,000 शेयर्स हैं, तो 1,40,000 इंटू 10 से डेबिट कर देंगे आप, और 1,40,000 इंटू 5 कर देंगे तो 7 लाख से क्रेडिट कर देंगे, और बैलेंस जो है वो कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। नेक्स्ट है, अब हमारे पास कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में टोटल 34 लाख रुपीज़ आ चुके हैं। आप देखिए, फर्स्ट एंट्री में 25 लाख रुपीज़, देन इन सेकेंड एंट्री इट इज़ 1,50,000, देन इन थर्ड एंट्री इट इज़ 50,000, एंड इन फोर्थ एंट्री इट इज़ 7 लाख। तो टोटल जो है इनका 34 लाख हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का। तो 34 लाख क्रेडिट में क्योंकि हमारे पास आ गया है, उतनी ही अमाउंट से हम इसको डेबिट करेंगे, और इसमें से हम अकॉर्डिंगली अपने जो लॉसेज हैं उनको हम राइट ऑफ करेंगे। तो देखिए, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स टू करंट असेट्स टू स्टेटमेंट ऑफ P&L टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो टोटल कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में हमारे पास 34 लाख रुपीज़ हैं, जिसमें से फिक्स्ड असेट्स को 33.33 यानी कि 1/3 रिड्यूस करना था, और करंट असेट्स को करना था, स्टेटमेंट ऑफ P&L का जो लॉस है उसको हमको राइट ऑफ करना था, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्योंकि बैलेंस शीट में 6 लाख दे रखा है और हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहा गया है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 8 लाख, तो इनका जो डिफरेंस है 2 लाख के लिए हम यहाँ पर व्यवस्था कर लेंगे। तो इस प्रकार हमारी लास्ट एंट्री हो जाएगी। इसी के साथ बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में शेयर्स की संख्या वही रहेगी, लेकिन जहाँ 100 रुपीज़ आ रहा था पहले वहाँ 75 आ जाएगा। उसके बाद जो आपके इक्विटी शेयर्स हैं वो आपके ₹5 पे आ जाएंगे, 17 लाख हो जाएगा ये आपका। देन है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज़ में सिक्योर्ड लोन में 11% डिबेंचर्स। तो पहले डिफरेंट परसेंट वाले थे, बाद में इन्हें कन्वर्ट कर दिया गया था 11% पे, तो ये 4,50,000 के थे, तो ये आप दिखा देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके पास क्रेडिटर्स और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन में आप 8 लाख दिखाएंगे क्योंकि 2 लाख का आपने अभी यहाँ पर प्रोविज़न कर लिया है, ठीक है। इसके बाद एसेट्स देख लीजिए। एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स हमारी 30 लाख की थी, जिसमें से हमने 10 लाख अभी राइट ऑफ करा है ऊपर एंट्री के अंदर, तो उसको घटा करके आप यहाँ दिखा देंगे। और इसी प्रकार करंट एसेट्स जो आपको पुरानी बैलेंस शीट में दी गई थी 70 लाख की, उसमें से आपने ये 16 लाख जो है वो लेस कर देना है, तो इट विल बी 54 लाख। तो इस तरह से आपका जो बैलेंस शीट का टोटल है वो आपका मैच कर जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अब आप। इसमें भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह आपको एक बैलेंस शीट प्रोवाइडेड है। तो इसमें आप देख लीजिए इक्विटी शेयर्स आपको दे रखे हैं, और आपको दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस में P&L स्टेटमेंट ऑफ P&L का लॉस। देन 2 तरह के डिबेंचर्स दे रखे हैं, फर्स्ट मोर्टगेज एंड सेकंड मोर्टगेज। देन क्रेडिटर्स, देन इन असेट्स टेंजिबल असेट्स आर गिवन एंड कैश एट बैंक इज गिवन। इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन इट इज़ गिवन दैट श्री राकेश जो हैं वो 6 लाख के फर्स्ट मोर्टगेज डिबेंचर्स
और 6 लाख के ही सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर्स के होल्डर हैं। वे 1,80,000 रुपीज़ के लिए एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी हैं। इसी तरह से एक मिस्टर नलिन हैं जो कि 6 लाख के सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर्स के होल्डर हैं। 1,20,000 के लिए वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं। तो इसके बाद कुछ एक चीज़ें इस योजना की आपको दी गई हैं कि श्री राकेश उनके तरफ से बकाया कुल राशि में से 4,20,000 को रद्द कर देते हैं, 60,000 रुपये और नकद में देते हैं और अपने सभी दावों की संतुष्टि में 10,20,000 के वो नए 7% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स ले लेते हैं। इसी प्रकार श्री नलिन जो हैं वो अपने दावों की पूर्ण संतुष्टि में 1,80,000 नकद स्वीकार कर लेते हैं। बाकी के जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं वो अपने क्लेम्स के 75% के लिए 40,000 इक्विटी शेयर्स 7.5 वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाकी जो उनके दावों का 25% है उसकी पेमेंट 6 मंथ्स के बाद की जानी है। ऑथोराइज कैपिटल को अकॉर्डिंगली बढ़ा दिया जाना है और जो वर्तमान 12,000 इक्विटी शेयर्स हैं बैलेंस शीट में आप देखिए आपको दे रखे हैं, इनके ऊपर आपको 30 रुपीज़ का जो है फाइनल कॉल करना है और उसके बाद 92.5 पर शेयर जो है वो कैंसिल करके हर शेयर को आपको 7.5 फुली पेड अप बना देना है। और जो इस तरह से कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में बैलेंस आएगा उससे आपको एक तो P&L का जो डेबिट बैलेंस है, जो लॉस है, उसको राइट ऑफ करना है और यदि कोई अमाउंट बचती है तो उसे फिक्स्ड एसेट पर लॉसेस को राइट ऑफ करने में काम में लिया जाना है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पर एक मिस्टेक मुझे दिखाई दे रही है अभी, शायद लिखते समय गलती हो गई होगी। यहाँ आप देखिए जो ये 3,40,000, इट इज़ नॉट 3,40,000, इट इज़ 1,40,000। आई डोंट नो हाउ, शायद लिखते समय ध्यान नहीं रहा, तो आप इसको ध्यान से देखिए। ये 3,40,000 नहीं है, ये 1,40,000 इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ ₹5 ईच फुली पेड अप, तो ये 17 लाख के हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जैसा कि बता रखा था कि मिस्टर राकेश जो हैं उनके पास 2 तरह के डिबेंचर्स हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ पे पर्सनली आपको बता रखा हो और पर्सनल ट्रीटमेंट किया गया हो उनके अकाउंट को क्लोज़, या कह लीजिए कि उनको उनके अकाउंट्स को हमें क्लोज़ तो नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे हम, इससे उनके अकाउंट को सेटल करने का कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें जो भी डिबेंचर्स उनके पास हैं, क्योंकि वो पहले जब हमने उन्हें जारी किया होगा, या जो डिबेंचर्स होते हैं क्योंकि हमारे लायबिलिटी होते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं। ठीक है, तो अभी उसे हमें क्या करना है, डेबिट कर देना है और उन दोनों ही डिबेंचर्स को हमें मिस्टर राकेश के अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट कर देना है। तो एंट्री क्या होगी, 5% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, 6% सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राकेश। तो 6 लाख के दोनों डिबेंचर्स इसके पास हैं, तो ये 12 लाख हो जाएगा। तो मिस्टर राकेश को क्रेडिट करेंगे 12 लाख रुपीज़ से, यानी कि हमने इन दोनों ही डिबेंचर्स पर जो ड्यू था अमाउंट, उसे हमने राकेश के पर्सनल अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर दिया है। इसी प्रकार मिस्टर नलिन के लिए करेंगे आप 6% सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू नलिन 6 लाख से, क्योंकि उनके पास सिर्फ 6% सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर्स हैं। पर्सनल अकाउंट में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे उसके। नेक्स्ट आपको कहा गया है कि मिस्टर राकेश जो है वो फर्दर 60,000 रुपीज़ कैश में जमा करवाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राकेश, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राकेश। अब हम राकेश के अकाउंट को सेटल करने की बात करते हैं। तो इन टोटल राकेश के पास 6 लाख के फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स थे, 6 लाख के ही सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर्स थे। इसे आप देखिए यहाँ पे 6 लाख के फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर, 6 लाख के ही सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर, प्लस 60,000 उसने हमें कैश में दिया है, प्लस 1,80,000 के लिए ही वॉज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 2। तो इसका आप टोटल लगा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मिस्टर राकेश है उनको उनके हम पर कंपनी पर 14,40,000 रुपये ड्यू है।
अब इस 14,40,000 को कैसे सेटल करना है, इसके अगेंस्ट इन्हें एक तो 7% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर जारी करने हैं। तो इसे देखिए आप एंट्री के माध्यम से। तो राकेश डेबिट, क्योंकि हमने राकेश को टोटल जो है 14,40,000 से क्रेडिट कर रखा है, तो उसके अकाउंट को सेटल करने के लिए इसे हमें 14,40,000 से ही जो है वो डेबिट करना होगा। ठीक है, इसके बदले में इन्हें जो है फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर दिए जा रहे हैं 10,20,000 के। ये हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड था। इट मीन्स 4,20,000 जो है इनका कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरह से मिस्टर नलिन की बात करेंगे। जो मिस्टर नलिन हैं, पहले हमें ये देखना होगा कि मिस्टर नलिन का जो अकाउंट है वो कितने से हम पहले क्रेडिट कर चुके हैं। तो इसमें आप देखिए 6 लाख से वो डिबेंचर होल्डर थे 6 लाख के लिए, प्लस 1,20,000 के लिए ही वॉज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो टोटल 7,20,000 ड्यू है। तो 7,20,000, क्योंकि नलिन 7,20,000 से टोटल जो है क्रेडिट हो रखा होगा, तो उसको हमें अकाउंट सेटल करने के लिए डेबिट करना होगा 7,20,000 से। और वो अपने दावों के पूर्ण निपटारे में 1,80,000 स्वीकार करते हैं, तो टू बैंक 1,80,000, और जो डिफरेंस है दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो इस तरह से ट्रीटमेंट हो जाएगा। जस्ट अ मोमेंट, इसको हम चेक कर लें एक बार क्वेश्चन से। जी 1,20,000 से ही ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर था, तो ये ठीक है हमारा। नेक्स्ट अब हम इसमें बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की। जस्ट अ मोमेंट। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी जो है वो होगी क्रेडिटर्स के लिए। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि नलिन और राकेश को छोड़कर जो अन्य क्रेडिटर्स हैं, तो नलिन और राकेश जो थे वो टोटल हमारे 1,80,000 और 1,20,000 से जो हैं वो क्रेडिटर थे हमारे अनसिक्योर्ड। तो नलिन और राकेश को मिलाकर टोटल जो है वो हमारा 3 लाख आ रहा है। ओके, तो टोटल जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं बैलेंस शीट में दे रखे हैं 9 लाख। तो 9 लाख में से आप 3 लाख को लेस कर दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 लाख। तो 6 लाख का 75% मीन्स 4,50,000 के बदले में हमें ऐसा कहा गया है क्वेश्चन में कि नलिन और राकेश को छोड़कर अन्य क्रेडिटर, तो नलिन और राकेश को छोड़कर अन्य जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनकी अमाउंट 6 लाख आ रही है। उनका 75% यानी कि 4.5 लाख रुपए के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो हैं अपने दावों के 4.5 लाख के बदले में 7.5 रुपये वाले इक्विटी शेयर्स जो हैं वो लेने को तैयार हो जाते हैं। तो ये आपको दिखाना है यहाँ पे 3 लाख से। तो इनको जो कैपिटल है वो जारी कर दी जाएगी टू ₹7.5 इक्विटी शेयर कैपिटल, और जो डिफरेंस है दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन में कहा गया था इस सब के बाद में जो हमारे पास 12,000 इक्विटी शेयर्स हैं उन पर हम 30 रुपये की फाइनल कॉल करेंगे। तो फाइनल कॉल करने की एंट्री आप जानते ही हैं, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल on 12,000 equity shares at the rate of ₹30 per share, it will be ₹3,60,000। देन हम इस कॉल को रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड। एट लास्ट 100 रुपीज़ वाले जो ये शेयर्स थे उनको हमें 7.5 तक रिड्यूस करना है, तो 92.50 जो है वो कैंसिल करना है। तो 12,000 शेयर्स पर 100 रुपीज़ का एक शेयर है। ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 12 लाख से हो जाएगी, ₹100 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 12 लाख एंड ₹2.7.5 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट यानी कि न्यू डिनोमिनेशन, तो 12,000 इंटू 7.5, तो ये आपका 90,000 आ जाएगा। और देन टू कैपिटल रिडक्शन डिफरेंस विल बी ट्रांसफर्ड 11,10,000। तो इस तरह से आप ये वाली एंट्री पास कर देंगे। एट लास्ट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आप अकाउंट बनाकर देख सकते हैं, तो आपके पास 22,20,000 का बैलेंस बचेगा। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट
out of which we have to write off statement of P&L, loss of statement of P&L and fixed assets. So statement of P&L का जो लॉस है दैट इज़ 17,40,000 एंड रिमेनिंग अमाउंट से हम फिक्स्ड एसेट्स को राइट ऑफ कर देंगे 4,80,000 से. तो इस तरह से ये सारी एंट्रीज आप पास करेंगे और इसकी बैलेंस शीट देख लीजिए. बैलेंस शीट में ऑथोराइज कैपिटल को रिस्टोर करना है अपनी पुरानी वैल्यू पर, तो 12 लाख पर ही रहेगी ये. और जो शेयर्स का जो शेयर का प्राइस है वो हमने 7.5 पर रिड्यूस कर दिया है. तो नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है ऑथोराइज कैपिटल में 12 लाख डिवाइडेड बाय 7.5 1,60,000. इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल में दो तरह के शेयर्स हम शो करेंगे. 12,000 इक्विटी शेयर्स तो जो हैं इशूड फॉर कैश हैं तो उन्हें अलग दिखाएंगे 7.5 वाले 90,000 पे. और जो 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं जिन्हें हमने क्रेडिटर्स को इशू किया था, तो 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹7.5 ईच फुली पेड इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश. इन्हें हमने कैश के बदले में जारी नहीं किया, अपने क्रेडिटर्स को जारी किया है, तो उसे हमें इस तरह से अलग शो करना है 3 लाख से. सिक्योर्ड लोन्स में 7% फर्स्ट मोर्टगेज आ जाएगा जो नए जारी किए थे 10,20,000 के. करंट लाइबिलिटीज़ में सन्डी क्रेडिटर्स आ जाएंगे. 6 लाख में से हमने 4,50,000 का तो ट्रीटमेंट कर दिया था, क्योंकि हमसे ये कहा गया था कि जो मिस्टर राकेश और नरिन को छोड़कर बाकी जो क्रेडिटर्स हैं वो आ रहे थे हमारे पास 6 लाख, जिसमें से हमने 75% यानी कि 4.5 लाख का ट्रीटमेंट कर दिया. तो रिमेनिंग जो है 1,50,000 इनकी पेमेंट आफ्टर 6 मंथ्स की जानी है, तो इसे हम बैलेंस शीट में शो कर देंगे एज अ लाइबिलिटी. देन विल टॉक अबाउट एसेट्स. फिक्स्ड एसेट में पुरानी बैलेंस शीट में देख लीजिए जो एसेट्स का वैल्यू दे रखा है उसमें से जो अभी हमने राइट ऑफ करी हैं एसेट्स वो लेस कर दीजिए 7,80,000 रिमेनिंग. एंड इसी तरह से आप कैश एट बैंक पुरानी अमाउंट जो थी उसको देखते हुए अकाउंट बनाकर आप देख लीजिए, क्योंकि हमने एंट्रीज़ में भी कुछ एक ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक के किए हैं. आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ भी बैंक का ट्रांजैक्शन हुआ है. इसके अलावा यहाँ भी बैंक का ट्रांजैक्शन हुआ है. तो इस तरह से हम बैंक अकाउंट जो है वो बनाकर देख लेंगे और जो बैंक का बैलेंस आ रहा होगा वो हम बैलेंस शीट में शो कर देंगे. तो ये आपका 7,80,000 आएगा. इस तरह से जो आपका बैलेंस शीट का टोटल है वो आपका इक्वल आ जाएगा 15,60,000. तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 6 और 7. तो लगभग जो सारे पॉइंट्स हैं वो हम इन कुछ 6-7 क्वेश्चंस में कवर कर चुके हैं. बाकी अब बात करेंगे प्रैक्टिस की. तो जो बाकी क्वेश्चंस बचे हैं तो मैं ये चाहूँगी कि आप उन्हें खुद से प्रैक्टिस करें ताकि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और जहाँ कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ मैं आपको हेल्प करने के लिए हेल्प कर दूँगी मैं आपको. तो आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो आप मुझे पर्टिकुलरली वो प्रॉब्लम मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं. मैं आपको इस चैप्टर के बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो PDF की फॉर्म में आपको भेज दूंगी ताकि आप उनको प्रैक्टिस करके देख सकें. अभी आपके पास किताबें नहीं होंगी तो इसलिए मैं आपको उनकी फ़ोटो क्लिक करके PDF की फॉर्म में आपसे शेयर करूंगी. आई होप आप सिंसियरिटी से पूरी पढ़ाई कर रहे होंगे और डेली जो मैं आपको डेली या ऑल्टरनेटिव डेज़ पे जो भी आपको वीडियोज़ या PDF मैं भेजती हूँ उन्हें आप अच्छे से देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट हम इसमें जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा कंपनियों का एकीकरण, अमैलगमेशन ऑफ कंपनीज़. तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ. थैंक यू सो मच.